अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज नई एक ऑडियो आई है इमरान खान साहब की आज़म खान के साथ मुबैना गुफ्तगू की। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है ये उस वेबसाइट से नहीं आई, उस ट्विटर अकाउंट से नहीं आई जो पिछले कई दिनों से वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक कर रहा है। ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनके दफ्तर से एक एडिटेड वर्जन आया है जिसमें साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू की गई है। उस पर इमरान खान साहब का रिएक्शन, उस ऑडियो में क्या है, इस ऑडियो का मकसद क्या है, वो आज आपके साथ मैं उस पर जो ताज़ा तरीन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है पिंडी में आज, और उसके टाइमिंग की वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है उसकी टाइमिंग आगे पीछे होती रही। बहरहाल आज वो इजलास भी आज है जिसमें बहुत सारे जो मामलात हैं इस वक्त उन पर गौर किया जाएगा। इसहाक डार साहब ने आज हल्फ उठा लिया है वज़ीर ख़ज़ाना का, लेकिन उस हल्फ में बहुत सारे जो अहम नून लीगी कायदीन हैं वो शरीक नहीं हुए। इसका क्या मतलब है, क्या इसका मैसेज है, क्या पार्टी के अंदर जो अंदरूनी खींचातानी है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। पंजाब हाउस में इमरान खान साहब ने बड़ा भरपूर टाइम गुजारा, एक इजलास की भी सदारत की, सेमिनार भी हुआ, सहाफ़ियों से भी बात हुई, मेरे साथ भी उनकी एक मुलाकात हुई और गुफ्तगू हुई। तो उसमें सहाफ़ियों का नेचुरली एक सवाल था कि ये जो ऑडियो लीक आई है आज, जो कि हुकूमत ने लीक की है, और तमाम वो रिपोर्टर्स जो नून लीग को कवर करते हैं या तसव्वुर किए जाते हैं कि उनका थोड़ा टिल्ट नून लीग की तरफ है, उनको ये ऑडियो दी गई और फिर उसके बाद इसको भरपूर अंदाज में उन चैनल्स पर चलाया गया जो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहते हैं। और उसमें उस ऑडियो में ये इमरान खान का एक जो शॉर्ट था, जो उनकी गुफ्तगू थी, जिसमें उनका ये कहना था कि अब अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन इसको हम खेलेंगे इस पर। और फिर गुफ्तगू आज़म खान साहब की कि जनाब इसको किस तरीके से उसको हैंडल करना है, उसको बुनियाद बना के तो नून लीग ने आज ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि जनाब ये साइफ़र वाला जो इशू है ये तो इशू इमरान खान ने बनाया है, ये इशू था नहीं, कोई अमरीकी साजिश थी नहीं, लेकिन इसको एक मन घड़त है ये इशू और इसको बनाया गया। इस पर उनकी सोशल मीडिया टीम और वो चैनल्स इस पर भरपूर प्रोपेगेंडे में आगे आए। लेकिन इमरान खान ने जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने इस सारे के सारे प्रोपेगेंडे को इस तरीके से उन्होंने, वो जैसे कोई छक्का मारता है बॉल को और बॉल जो है वो स्टेडियम से बाहर जा गिरती है। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि साइफ़र से खेलना है, अभी इस इशू पर मैं तो खेला ही नहीं हूँ, जब खेलूँगा तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात आज साबित हो गई जो इमरान खान ने भी कही, उनके साथी भी कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा कि ये साइफ़र नहीं है, कोई इस किस्म का ख़त नहीं है, कोई साजिश नहीं है, ये सारे का सारा गलत साबित हुआ। और ख़ुद शहबाज शरीफ के ऑफिस ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि एक साइफ़र था। असद मजीद जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उनसे एक गुफ्तगू की गई जो डोनाल्ड लू ने की, जिसमें आके धमकी दी गई कि इमरान खान साहब को हटा दें इक़्तिदार से, अगर आप तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होएगी तो पाकिस्तान को सज़ा मिलेगी, और अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई, इमरान खान हट गया, तो जो पाकिस्तान इस वक्त एक सफारती आइसोलेशन में है उस आइसोलेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसको शुरू में तो नून लीगी कायदीन ने बिल्कुल मुस्तरद किया था, लेकिन अब वो ये गुफ्तगू सुनवा रहे हैं तो इससे ये साबित हो रहा है कि साइफ़र मौजूद था। और ये गुफ्तगू इस हवाले से है कि किस तरीके से आवाम को बताया जाए कि इस सारे मामले का किस तरीके से उनको बताया जाए कि ये क्या है। और उसमें वाज़ेह तौर पर आप उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डिमार्च किया जाए। स्पीकर सफ़ीर साहब ने लिखा इस ख़त के आगाज़ में, और फिर ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि इसमें सुहेल अहमद जो सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर हैं और शाह महमूद कुरैशी वो इस पर गुफ्तगू करेंगे, और उसके फिर जो मिनट्स होंगे उसमें पूरी बात को वज़ाहत से लिख दिया जाएगा। तो साइफ़र मौजूद था, एक बाकायदा एक ख़त आया जिसमें धमकी थी, जो शुरू में नून लीगी जिसको डिनाई करते थे आज उसको एक्सेप्ट करके तो आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये एक मामूली सा ख़त था,
एक आम सा ख़त था और उसको इन्होंने एक स्कैंडल बनाया। पहले इस ख़त की मौजूदगी से इनकारी थे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पंजाब हाउस में हो रही थी, मेरी परवेज़ खटक साहब से भी बात हुई, शिबली फराज साहब से भी बात हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी, मोहसिन लगारी पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं, फिर मियाँ असलम इकबाल वो भी पंजाब के सीनियर वज़ीर हैं, उनसे भी मेरी तमाम लोगों से, फैसल जावेद सेनेटर, पूरी नून लीग की PTI की क़यादत वहाँ पर जमा थी, उन सब से हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी अजीब बात है कि ये कह रहे थे कि साइफ़र था ही नहीं पहले, फिर बाद में अब ये कह रहे हैं कि साइफ़र को एक गेम बना के पेश किया गया। तो जिस सफ़ीर ने वो साइफ़र भेजा, जिसने ख़त भेजा, असद मजीद, अगर वो कोई गलत आदमी था और ये कुछ साजिश तैयार हुई थी, तो फिर उसको अब सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर क्यों तैनात कर दिया गया? आपको ये पता होगा कि सुहेल अहमद जो मौजूदा सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह असद मजीद साहब को बतौर सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर तैनात किया गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर एक सफ़ीर किसी साजिश में मुलव्वस है और कोई झूठा साइफ़र उसने भेज दिया है, कोई ऐसी गलत बयानी कर दी है, तो फिर ऐसे शख्स को आप इतने ज़िम्मेदार ओहदे पर कैसे बिठा सकते हैं? तो दोनों काम जो हैं आज, एक तो ये कि असद मजीद एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको उनकी खिदमात की बुनियाद पर सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर भी बना दिया गया। उन्होंने ये वहाँ से साइफ़र भेजा और जिसमें पूरी इस साजिश का ताना बाना था, और इस सारी गुफ्तगू में उस साइफ़र के वजूद को तस्लीम किया जा रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है शहबाज शरीफ साहब का, वो मुबैना तौर पर इस ऑडियो को रिलीज़ कर रहा है। और तो ये इमरान खान साहब और उनके साथियों का और उनकी लीडरशिप का ख्याल है कि इसने एक बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी थी, जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि जी इमरान खान साहब ने वैसे ही मन घड़त है ये सारा साइफ़र का मामला, आज उस पर यह साबित हो गया कि जनाब साइफ़र मौजूद था। तो उस पर अब इमरान खान साहब ने कहा है कि इसकी पूरी तहकीकात करवाने दी जाए। अब तो ऑडियो लीक्स हो गई, इतनी बात हो गई है, इसके बाद इसको खुफिया रखने का क्या जवाज़ है? तो साइफ़र को बिल्कुल कर देना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि ये साइफ़र में क्या लिखा था, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि ये सारा मामला क्या है और साजिश पूरी तरह अवाम समझ सकें। दूसरा, इसहाक डार साहब का आज हल्फ था, उसमें बड़े अहम लोगों ने शिरकत नहीं की, कम से कम 2 ऐसे नाम हैं, शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ। और जो उनकी अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन है अपनी पार्टी के कायदीन के साथ, दे आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये मामला जो है, जिस तरीके से ये चीज़ें हैंडल की जा रही हैं, इस तरीके से हैंडल नहीं की जानी चाहिए थी। तो पहले ही दिन राना सनाउल्लाह उनके साथ नज़र आए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, एक बड़ा वाज़े तौर पर एक इख्तलाफ हमें नज़र आ रहा है। और अब कौन बनेगा असल वज़ीर, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भी काम करेंगे, तो अब शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। और आज इसहाक डार साहब ने कहा एक सवाल के जवाब में कि जिन्होंने मुझ पे मुकदमे बनाए थे उनको शर्म आनी चाहिए। तो मुकदमे किसने बनाए थे? मुकदमे बने थे, हुदैबिया पेपर मिल का मुकदमा तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना था, वो आर्मी चीफ भी थे और सदर भी थे। तो दूसरे जो मुकदमात बने हैं वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में बने थे, तो फिर पीपल्स पार्टी आज इनके तहदी भी है। तो ये किसको कह रहे हैं इसहाक डार साहब कि जिन्होंने मुकदमे बनाए उनको शर्म आनी चाहिए? क्या एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को मुखातिब कर रहे हैं? बहरहाल लोग आज सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि अब जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था वो ख़ुद ही जवाब दें। आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके से बुरे इक़्तिसादी हालात में फंस गया है और नीचे जा रहा है, तो क्या ये मुहाफ़िज़ों का काम नहीं कि वो सारी सूरत हाल को देखें और इस पर एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए जिससे पाकिस्तान जो एक तनज़ली में जा रहा है वो ख़त्म हो और ऊपर आए और मामला जो हैं वो बेहतर हों। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।